नमस्कार, न्यूज इंडो नेपाल में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं आज की खास खबरें। एक ओर जहां चौनाला क्षेत्र में शराब की दुकान खोले जाने का विरोध हो रहा है, वहीं दूसरी ओर कुछ लोग शराब की दुकान खोले जाने की मांग को लेकर आगे आए हैं। बुधवार को चौनाला से पहुंचे पुष्कर सिंह ने कहा, क्षेत्र में शराब की तस्करी चल रही है, इससे राजस्व का नुकसान हो रहा है। शराब की दुकान खुल जाने से लोगों को अच्छी गुणवत्ता की शराब मिलेगी और सरकार का राजस्व भी बढ़ेगा। उन्होंने कहा, वह अपना मकान शराब की दुकान खोले जाने के लिए देने को तैयार है। उन्होंने अविलंब शराब की दुकान खोले जाने की मांग की है। पिथौरागढ़ जिले में बुधवार को मौसम ने करवट बदल ली। पिथौरागढ़ जिला मुख्यालय सहित बेरीनाग, गंगोलीहाट, डीडीहाट, धारचूला और मुनस्यारी में तेज गरज के साथ ओलावृष्टि और भारी बारिश हुई। बेरीनाग में उडियारी, कांडे, किरौली, चौकोड़ी, देवीनगर आदि क्षेत्रों में भारी ओलावृष्टि से साग सब्जी बर्बाद हो गई। शाम 3 बजे ही अंधेरा छा गया। वाहनों को लाइट जलाकर आवागमन करना पड़ा। थल क्षेत्र में सुबह से गहरी धुंध छाई हुई थी। दोपहर बाद यहाँ भी अंधेरा घिर जाने के साथ ही तेज आकाशीय गरज, बारिश और ओलावृष्टि हुई। इससे जंगलों की आग थम गई है। गड़ाई गंगोली क्षेत्र में तेज आंधी तूफान चला। अंधेरा घिर जाने से सोलर लाइट 4 बजे ही जल गई। ओले गिरने से फल, फूल और सब्जियों को खासा नुकसान हुआ है। बंगापानी क्षेत्र में दिन भर धुंध छाए रहने के बाद देर शाम बारिश हुई, जिससे लोगों को गर्मी से राहत मिली है। नाचनी क्षेत्र में भी बारिश के बाद तापमान में गिरावट आ गई है। अस्कोट क्षेत्र में बारिश के बाद लोग राहत में हैं। वहीं जिला मुख्यालय में अपराह्न 4:30 बजे से जमकर बारिश हो रही है। इस वर्ष आदि कैलाश और ओम पर्वत दर्शन यात्रा 2 मई से शुरू होगी। जिलाधिकारी विनोद गोस्वामी ने बताया, 30 अप्रैल को अक्षय तृतीया के अवसर पर इनर लाइन परमिट जारी करने का कार्य शुरू होगा। उन्होंने कहा, इस वर्ष प्रशासन यात्रियों का पूरा लेखा जोखा रखेगा, जिससे उन्हें होम स्टे व्यवस्था में सुविधा मिलेगी। क्षेत्र में स्वास्थ्य, परिवहन, आवासीय व्यवस्था, पेयजल आदि के लिए विभागीय अधिकारियों को निर्देशित कर दिया गया है। जैसा कि सभी को मालूम है कि 2 तारीख को वहाँ पार्वती कुंड के पास में जो शिव मंदिर है उसके कपाट भी खुल रहे हैं, और इस बीच में जो सारी व्यवस्थाएं हैं उसको भी सुचारू करने का पूरा प्रशासन का प्रयास है। जो बर्फबारी है वो उससे जो रास्ते बंद थे उनको ओपन कर दिया गया अधिकतर। पेयजल, स्वास्थ्य, शौचालय, इसके अलावा वहाँ परिवहन आदि की व्यवस्थाओं के संबंध में विभिन्न स्तर पर बैठकें करी जा रही हैं। इस बार हम लोग ये भी कर रहे हैं कि एक सिंगल विंडो सिस्टम यहाँ जनपद स्तर पर जो हमारा हॉस्पिटल है उसमें बना रहे हैं यात्रियों की सुविधा के लिए, कि जो व्यक्ति अगर अपना स्वास्थ्य प्रमाण पत्र साथ में लेकर के नहीं आता है तो उसको यहीं पर मिल जाए। साथ ही साथ यात्रियों से भी अनुरोध है कि वे सक्षम स्तर पर अपना स्वास्थ्य की जांच कराने के पश्चात ही इस कठिन यात्रा के लिए आएँ, क्योंकि हाई एल्टीट्यूड है और माउंटेन सिकनेस के साथ साथ ऑक्सीजन की भी कमी रहती है। यद्यपि हमने अपनी व्यवस्थाएं चाकचौबंद कर रखी हैं और आईटीबीपी और आर्मी का भी इसमें सहयोग हमें मिलता है, फिर भी मैं यात्रियों से कहूँगा कि वे उच्च हिमालय क्षेत्रों में यात्रा करते हुए हिमालय के प्रति जो एक सम्मान है और हिमालय के प्रति जो एक आदर का भाव है उसको लेते हुए आएँ और अपने स्वास्थ्य और हमारे पर्यावरण दोनों के प्रति जागरूक रहें। यात्रा को सफल ढंग से संपन्न कराने के लिए सेना और आईटीबीपी के साथ भी समन्वय बना लिया गया है। उन्होंने यात्रा पर आने वाले यात्रियों से पर्यावरण का विशेष ध्यान रखने को कहा है। थल पुलिस और फायर रेस्क्यू टीम ने
पिछले कुछ दिनों से बरड़ पुल के पास खाई में गिरी एक गाय को आज सुरक्षित निकाल लिया। सूचना मिलने पर थाना अध्यक्ष शंकर सिंह रावत, फायर प्रभारी नारायण सिंह मेहरा रेस्क्यू उपकरणों के साथ मौके पर पहुंचे। स्थानीय ग्रामीणों की मदद से गाय को सुरक्षित निकालकर उपचार कराया गया। गाय अब खतरे से बाहर बताई गई है। At Soar Valley Public School, we believe in more than just education. We believe in transformation. With a future-ready curriculum and expert teachers, we ignite curiosity and creativity. From science and technology to creativity and leadership, we provide the tools students need to succeed in a changing world. From academics to athletics, creativity to character, we empower students to soar higher. Admissions are now open. Secure your child's place at Soar Valley Public School today. पिथौरागढ़ जिलाधिकारी विनोद गोस्वामी ने दिवंगत बास्केटबॉल खिलाड़ी अर्जुन अवार्डी हरिदत्त कापड़ी के आवास पर पहुंचकर श्रद्धांजलि अर्पित की। शोक संतप्त परिवार के सदस्यों से संवेदना व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा, हरिदत्त कापड़ी भारतीय बास्केटबॉल के महान खिलाड़ी थे। वे जिले के खिलाड़ियों के लिए हमेशा प्रेरणा स्रोत बने रहेंगे। उन्होंने उनके निधन को खेल जगत के लिए अपूर्णीय क्षति बताया है। इस दौरान अपर जिलाधिकारी योगेंद्र सिंह, जिला क्रीडा अधिकारी अनूप सिंह बिष्ट सहित खेल संघ के पदाधिकारी, खेल प्रेमी एवं स्थानीय जनता द्वारा श्रद्धांजलि अर्पित की गई। मल्लिकार्जुन स्कूल पिथौरागढ़ का 23वां वार्षिकोत्सव बुधवार को धूमधाम के साथ मनाया गया। रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों के बीच विद्यालय की मेधावी प्रतिभाओं को सम्मानित किया गया। मुख्य अतिथि के रूप में प्रख्यात नेत्र सर्जन पद्मश्री डॉक्टर जीवन सिंह तितियाल ने विद्यार्थियों को कड़ी मेहनत कर लक्ष्य हासिल करने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने विद्यार्थियों को स्वस्थ रहने के लिए जरूरी टिप्स भी दिए। विशिष्ट अतिथि के रूप में बॉक्सिंग कोच भास्कर भट्ट, मेयर कल्पना देवलाल, दर्जा राज्य मंत्री गणेश भंडारी, पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष प्रकाश जोशी, भाजपा प्रदेश कार्यकारिणी समिति के सदस्य वीरेंद्र बोहरा समेत तमाम गणमान्य अतिथि मौजूद रहे। विद्यालय के प्रबंधक रुद्राक्ष जोशी ने विद्यालय की सफलताओं को अतिथियों के सामने रखा। विद्यार्थियों ने विभिन्न संस्कृतियों पर आधारित रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए। राजकीय इंटर कॉलेज थरकोट में उत्तराखंड विज्ञान शैक्षिक अनुसंधान केंद्र द्वारा संचालित स्टेम लैब में इन दिनों बच्चे विज्ञान की बारीकियां सीख रहे हैं। रसायन विज्ञान के प्रवक्ता राजेंद्र पांडे ने बताया, लैब में कार्यकारी मॉडल बनाए गए हैं। ड्रोन कैमरा, माइक्रोस्कोप, 3D प्रिंटर, सोलर कार, स्पेयर पार्ट्स जैसे क्रियाकारी मॉडलों से बच्चों को महत्वपूर्ण जानकारियां मिल रही है। प्रधानाचार्य BC पाठक, शिक्षक अनिल कुमार ने मॉडलों का अवलोकन कर बच्चों को प्रेरित किया। NSUI के 55वें स्थापना दिवस पर आज कार्यकर्ताओं ने जिला अध्यक्ष निखिल एरी के नेतृत्व में जिला चिकित्सालय पहुंचकर रक्तदान किया। रक्तदान करने वालों में जिला उपाध्यक्ष अजय वल्दिया, जतिन वल्दिया, जिला सचिव मदन, काजल कापड़ी, शिखा चौहान समेत तमाम लोग शामिल रहे। शिक्षा के साथ ही अब खेलों में भी उत्कृष्ट प्रदर्शन। देश विदेश के विभिन्न क्षेत्रों में स्कूल के अनेक छात्र छात्राएं सेवारत। अभिभावकों की पहली पसंद एशियन स्कूल पिथौरागढ़। पिथौरागढ़ व उत्तराखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरों को देखने के लिए NIN को सब्सक्राइब करें। NIN, सबसे अलग, सबसे तेज। धन्यवाद।